वो गोमुख है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। वहीं जाना है। देखो अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, मगर जो मेरा फर्स्ट व्यू मिला है मुझे भाई साहब, मैं तपोवन पहुंच गया हूँ। अभी जो गोमुख था ग्लेशियर, मैं उससे ऊपर आ गया हूँ और आप ये देखो, ये भी भाई ग्लेशियर है। ये कुछ अलग नज़ारे हैं भाई यहाँ के, ये मैंने आपको दिखाया था। और भाई अब मैं, वो भाई बहुत स्लिपरी है, देखो एक गलती और बहुत भारी पड़ सकती है। देखो ये पूरे ग्लेशियर हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, वो भी भाई नीचे से मेरे को आवाज़ आ रही है, आप सुनो, मेरे नीचे से माँ गंगा प्रवाह कर रही हैं, भागीरथी माँ। भाई अब यहाँ पे जल थोड़ा साफ़ है और देखो मैं इसको आवाज़ सुन रहे हो आप, ये सुनो, देखो ओ भाई। अब मैं कोशिश करूँगा कि स्नान करूँ। भाई यहाँ तक आया हूँ तो तब भी माँ गंगा में स्नान नहीं किया तो मुझे दिल में रेग्रेट रहेगा कि यहाँ तक भी आके मैंने स्नान नहीं किया। तो भाई प्रयास करता हूँ, पूरी डुबकी ना लगा पाया तो छींटे तो ज़रूर लगाऊंगा भाई। भाई साहब सुन्न हो गया एक महीना। भाई स्नान किया, नहाया, एक डुबकी लगाई और खोपड़ा ना सर ऐसा हो गया था सुन्न, जैसा कुछ है ही नहीं। और अब मैं निकल रहा हूँ नहा धो के माँ गंगा में स्नान करके। भाई इतना चिल्ड पानी था। और अब शिवलिंग पर्वत के दर्शन करने हैं मुझे भाई, मेरू सुमेरु के दर्शन करने हैं। आप ये ट्रैक देखो, अब गोमुख से स्नान करने के बाद अब तपोवन के लिए जाया जा रहा है। और आप देखो ये पत्थर ऊपर से ना कभी भी नीचे आ सकते हैं। और वो गोमुख हमने वहाँ छोड़ दिया है, अब हमें ऐसे पार करके ऊपर जाना है। ये पत्थर ना ऐसे फिक्स हैं एक दूसरे में कि बस जुड़े हुए हैं। देखो भाई वो गोमुख है जहाँ से माँ गंगा निकल रही है, पूरा गोमुख ग्लेशियर है ना। ये पूरा ये भागीरथी पीक्स है, 1 2 3 नहीं, 2 पीक्स दिखाई दी हैं, तीसरी नहीं दिखाई देती। और ये पूरा ग्लेशियर है ना। वहाँ हमने अपना स्नान किया था, मगर गोमुख से तपोवन जाने का ट्रैक बहुत ही कठिन है। आप ये देखो है ना। और पूरा ये पूरा बस पहाड़ गिरा हुआ है नीचे, और यहीं से ऐसे चल के आना है पूरा। वहाँ से पहले आपको उधर जाना है, फिर उसके बाद यही रास्ता है। और यहाँ पे गाइड इसलिए ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए कि भटक ना जाए, क्योंकि ना पहाड़ खिसकते रहते हैं, रास्ता क्या होता है बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब देखो वो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे छोटे, भाई ये पूरा पहाड़ चढ़ना है वहाँ, क्योंकि ये है ग्लेशियर, इधर नहीं जा सकते, बहुत रिस्की है। और ये है भाई वो ट्रैक, देखो वहाँ चढ़ना है ऊपर चढ़ के वहाँ जाके तब इसके हमें वो झरना दिख रहा है, उस झरने को पार करना है, ये तब जाके हम तपोवन पहुँचेंगे। और तब हमें ये जो अभी शिवलिंग पीक है वो छोटी सी छुपी हुई है, और ये भागीरथी और मेरू सुमेरु पर्वत का क्लियर व्यू आएगा। गोमुख के बाद जो तपोवन तक का ट्रैक है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार, कोई ट्रैक नहीं है। देखो नीचे गोमुख है, आपको दिख रहा है,
ये पूरा गोमुख ग्लेशियर है। उसके बाद आप ये देखो, ये पूरे पहाड़ ऐसे ही पत्थर के पत्थर आपको चढ़ के आने हैं। और देखो मैं खड़ा हूँ ना, आप ये देखो, ये गाइड के साथ हैं जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, टूरिज़्म कंपनीज होती हैं, वो आपको पैकेज प्रोवाइड करती हैं, उनके थ्रू हैं। बाकी भाई कोई रास्ता नहीं है, और लिटरली ये पत्थर ही हैं जो आपको चढ़ के ऊपर जाने हैं। और ये ऊपर देखो, पूरे पत्थर पहाड़ पूरा नीचे आया हुआ है, और अभी वो दिख रहे हैं लोग, वहाँ पे उसके पार जाना है। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। गोमुख के बाद, गोमुख तक तो चलो आप आ जाओगे, बट गोमुख से तपोवन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और मैं तो अकेला हूँ भाई, तो मैं भी क्या है ना, इन लोगों को देख देख के आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कोई नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको चढ़ के आना ना, क्योंकि पहाड़ है भाई, पत्थर हैं, और पत्थर पैर रखने पे ना हिलते हैं, और ऊपर से कौन सा पहाड़ कब आ जाए कुछ नहीं पता। ये देख रहे हो झरना, जो हमें वहाँ से गोमुख से जो झरना दिखाई दे रहा था, अब उस झरने पे आ गए हम। देखो ये झरना कैसे चल रहा है, यहाँ भी। और देखो भाई कितना रिस्की है ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये पार करके और उसके बाद तपोवन आएगा भाई, वो गोमुख है। बहुत ज़्यादा रिस्की है, मगर भाई प्रकृति है, जाना तो है ही। डरेंगे तो फिर जाएंगे कैसे? प्रभु शक्ति देते हैं भाई। एक सावधानी और आप सीधा नीचे ग्लेशियर्स में। समझ रहे हो, आपका हल्का सा पैर स्लिप हुआ तो आप देखो कहाँ जाओगे। वो सीधा गोमुख के ग्लेशियर्स हैं, जो ये पूरी ग्लेशियर रेंज है, समझ रहे हो। ये भागीरथी पीक्स हैं, आप देखो भाई, बिल्कुल ऐसे चढ़ा रखा है इन्होंने गोमुख के बाद ना। आप ये देखो पूरा पहाड़ सीधा खड़ा चढ़ना होता है, तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। मगर आप ये देख रहे हो डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा है भाई, अच्छा खासा है ना। तो इसलिए गाइड की ज़रूरत होती है। वो देखो नीचे है ना गोमुख, जहाँ पे हमने स्नान किया था, उसके बाद ये सारा सीन है। देखो गोमुख के बाद ये देखो, गोमुख तक तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, गोमुख तक आप आ जाओगे। मगर तपोवन जाने के लिए ना बहुत सोच समझ कर आना भाई। मतलब खड़ा चढ़ रहे हैं भाई, ये जो झरना है ना, ये ही बस चढ़ना है झरने को ही। और आप ये देखो, ये पीछे मेरे पूरे गंगोत्री ग्लेशियर है भाई। गोमुख तो वहाँ रह गया जहाँ से भागीरथी निकलती हैं। आप ये देखो, इस पूरा ग्लेशियर है वहाँ, वो भागीरथी पीक्स हैं। और सामने देखो भाई साहब, खड़ा चढ़ना है। तो गोमुख तक तो आप आ जाओ भाई, इजीली आ सकते हो। मगर ये ध्यान देना कि अगर आप तपोवन आ रहे हो तो भाई आपको बिल्कुल वहाँ से और बिल्कुल ये चढ़ के आना है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये पत्थर चढ़ के आने हैं आपको टोटली। आप देख लो, है ना। तो भाई अपने हिसाब से प्लानिंग बनाना। भोजवासा से गोमुख बहुत इजी है, मगर गोमुख से तपोवन भाई साहब आपकी यूँ एनर्जी निचोड़ देगा। पहुंचने वाले हैं भाई हम। वो छोटी सी पीक दिखाई दे रही है आपको, वो ही है शायद शिवलिंग पर्वत। और भाई वहीं जाना है। देखो नीचे से कहाँ आ गए हैं भाई साहब, सांसें चढ़ी हुई हैं। मगर आप ये देखो सामने, देख रहे हो
भाई साहब देखो, इस नज़ारे ने ना भाई मेरे कदम बहुत तेज कर दिए हैं। ओ भाई साहब, अल्टीमेट भाई। ये है शिवलिंग पर्वत, या कौन सा पर्वत है मुझे नहीं पता, जहाँ तक है शिवलिंग पर्वत ही है। हाँ, ये शिवलिंग पर्वत ही है भाई साहब। ओ माय गॉड, हर हर गंगे। हर गंगे। ये देखो, ओ भाई अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, मगर जो मेरा फर्स्ट व्यू मिला है मुझे भाई साहब, मैं आपको ना बता नहीं सकता। फाइनली आई थिंक मैं तपोवन पहुंच गया हूँ। मेरे पीछे देखो भाई, ये शिवलिंग पर्वत है और वहाँ मेरू सुमेरु पर्वत है भाई। थकान बहुत हो गई है। आप ये सोच लो कि मैं 8:30 बजे, 8-8:30 बजे के करीब भोजवासा से चला था और मैं अभी गौमुख करके उसमें नहा के वहाँ भी मैंने 1 घंटा स्पेंड किया है और अब टाइम हो रहा है करेक्ट 12 बज रहे हैं और भाई मैं 12 बजे तपोवन पहुँच गया हूँ। भाई जो नज़ारा मैं सामने देख रहा हूँ ना, ये भाई साहब, इस नज़ारे को मैं कैसे बताऊँ यार आपको। ये भागीरथी पीक्स हैं वही, ठीक है, 1 2 3, और ये शिवलिंग। भाई साहब ऐसा लग रहा है महादेव देख रहे हो भाई। भाई ऐसा लग रहा है ना, जैसे महादेव देख रहे हो भाई। इसकी दिव्यता भाई, इसको देखने से ऐसा लग रहा है, बस मैं कैसे बताऊँ आपको भाई। ये क्या ही देख रहा हूँ मैं, मतलब मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ भाई। भाई लिटरली आप ये देखो यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, बताओ। और ये वो झरना है भाई जिसको ऑल द वे ट्रैक करते हुए आ रहे हैं हम नीचे से भाई। ये पूरा वहाँ जाके मिल रहा है और यहाँ से आ रहा है भाई ये। अबे यार बस मैं क्या बताऊँ यार, निशब्द, कोई शब्द नहीं है प्रकृति के आगे ना, मेरे कोई शब्द नहीं है। देखो भाई यार, यार इसको बोलते हैं सुकून। देखो चारों तरफ, और भाई ये तो कुछ अलग ही सीन है भाई साहब। आंखें ना ऐसी हो गई हैं भाई। ये एक्सपीरियंस सबसे अलग एक्सपीरियंस है भाई मेरी लाइफ का। मैंने बहुत ट्रैक किए हैं, रुद्रनाथ, यूलाकांडा, हिमाचल के और के उत्तराखंड के बहुत, बट ये भाई अल्टीमेट ही एक्सपीरियंस हो गया मेरी लाइफ का। ये देख रहे हो भाई भागीरथी पीक्स, और ये देखो भाई, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं, नहीं बता सकता। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई मैं क्या देख रहा हूं। मतलब अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते भाई, आप बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगा सकते ये मुझे क्या दिख रहा है। हाँ, और वो देखो मेरू सुमेरु पर्वत है भाई, वो जिनको ब्रह्मांड की ऊर्जा कहा गया है, वो भी 4 पीक्स हैं, है ना। तो देखो भाई, अरे यार जैसे एक दीवार खड़ी कर दी हो, जैसे प्रकृति ने ना एक, भाई क्या बोलें यार। देखो ना आप, ये देखो भाई, झरना, वादियाँ, ओ भाई साहब, ये जो पल है ना, इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं भाई साहब। भूख बहुत तेज़ लग गई है। सुबह बस पानी पी के चला था, कुछ खा के नहीं निकला था, एक आधा पराठा खाया था, और अब ज़बरदस्त भूख लग रही है। मगर अब महादेव ये चाह रहे हैं कि बेटा
तू मेरे पास आया है तो खा, कुछ खा, ताकत ले, एनर्जी ले। तो भाई ये है मोनी बाबा का आश्रम और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जस्ट यहाँ पे आया और मुझे खाने के लिए भाई इन्होंने खिचड़ी दी और चाय दी। आया जस्ट गरम गरम इन्होंने बनाई थी और कहते हैं ना किस्मत है भाई, वरना लोग यहाँ से ऐसे चले जाते हैं। तो भाई मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ पे मुझे मिले थे मोनी बाबा और ये है उनका आश्रम। और देखो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं जैसे यहाँ पहुँचा तो ये ना खिचड़ी बना रहे थे और इन्होंने मुझे गरम गरम खिचड़ी खिलाई और चाय पिलाई। एक्चुअल में क्या है, अगर कोई आप आ रहे हो वहाँ से तो इनके पास रहने की और खाने की व्यवस्था है, ये आपको रुकवा देते हैं, ये इसमें वो रहते हैं। और अभी हमने वहीं पे ही चाय और नाश्ता किया, बाकी इनकी ये व्यवस्था है यहाँ पे रहने का है, खाने का है। देखो आप यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे कंबल रजाई वगैरह आपको मिल जाएंगे, है ना। और यहाँ पे ऐसे आप इधर भी रुक सकते हो, यहाँ भी इन्होंने ऐसे कर रखा है बंद। टेंट से तो बहुत अच्छी सुविधा है। देखो ये यहाँ पे रजाई और मतलब बढ़िया है यार। इतनी हाइट पे आने के बाद आपको रहने खाने की व्यवस्था क्या ही मिलेगी, मगर इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये भी है यहाँ पे, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी है, इधर भी है, बाकी इसमें ही रहते हैं। और अभी देखो वो हैं मोनी बाबा, तो बात करेंगे उनसे, बात करके देखते हैं। अभी क्योंकि किस्मत इतनी अच्छी थी, महादेव की कृपा थी और फिर कुछ बाबा ने इतना प्यार दिखा दिया कि खिचड़ी और चाय खा के और रोटी खा के भाई अब इतना तो पेट में पड़ गया कि वापस चला जाऊंगा। आके भाई ये हैं हमारे मोनी बाबा और ये यहाँ पे रहते हैं और मैंने इनका नंबर ले लिया एक्चुअल में। और आप कभी भी आओ तो आपको ये मिलेंगे, इन्हीं का ही यहाँ पे है रहने की व्यवस्था। और कुछ लोग होते हैं, कुछ इनके कुछ जानने वाले हैं जो आपको यहाँ तक इनके पास पहुँचा सकते हैं, तो वो नंबर मैं आपको लिंक में शेयर कर दूँगा। और ये यहाँ पे 12 महीने रहते हैं। अब आप सोचो कि ये आप नज़ारे देखो, अभी मौसम पूरा चेंज हो गया है, पूरा बदल गया है और यहाँ पे 12 महीने रहते हैं इनकी। भाई ये देखो कि कैसे यहाँ पे रहते हैं, हमारी तो अभी हालत ख़राब हो रही है। ये 12 महीने रहते हैं तो बर्फ़ पड़ जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, फॉरेस्ट वाले बंद कर देते हैं, मगर ये तब भी वहाँ रहते हैं। तो आप जब भी आओ मैं आपको नंबर डाल दूँगा, तो आप देख लेना, आप मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे, इनके पास आप रह सकते हो, रुक सकते हो। तो भाई अब बस मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मौसम पूरा बदल गया। आप देखो ये वही शिवलिंग पर्वत है जो पहले कैसा दिख रहा था और अब पूरा चेंज हो गया, क्योंकि अब मुझे बहुत जल्दी नीचे उतरना पड़ेगा। भाई वेदर एकदम चेंज होता है यहाँ पे और ठंड बढ़ गई है। 1 बज गया है। सच बताऊँ तो जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, मगर क्या है, जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने रुकने की कोई व्यवस्था नहीं करी थी और मेरा फ्रेंड नीचे वेट भी कर रहा है। उसको अभी ये भी नहीं पता कि मैं पहुँच गया हूँ या नहीं पहुँच गया हूँ, वो मेरा वेट कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाना है। बाकी भाई मौसम पूरा चेंज हो चुका है। आप देखो जो भागीरथी पीक्स थी अब वो पूरी ढक चुकी हैं और बारिश, मौसम ख़राब हो इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीचे चला जाऊँ। हवा आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़ोर से चल पड़ी है। चढ़ना जितना कठिन है ना, सोचो वो उतर के आ रहा हूँ मैं, उतरना उतना ही डिफ़िकल्ट है भाई। चढ़ने से ज़्यादा उतरना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पैर रपटते हैं आपके, देख रहे हो। और भाई मौसम पूरा बदल चुका है, आप देख रहे थे ये वही पीक है भागीरथी, पूरा बदल चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है। धूल उड़ रही है, धूल पूरी आँखों में आ रही है, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। और आप देखो पूरा मौसम बदल चुका है। भाई उतरने में ज़्यादा रिस्क होता है चढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि चढ़ने में तो आप पकड़ पकड़ के चढ़ जाते हो, बट उतरना आपको ऐसे है कि अगर आपकी ठोकर लगी या कुछ भी हुआ तो आप सीधा भाई महादेव के पास पहुंच जाओगे। उनकी कृपा के भरोसे आए हो तो उनकी कृपा के भरोसे भाई थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई साहब। देख लो हवा देखो, तो मैंने माइक यहाँ लगा रखा है, अंदर तो इतनी नहीं है भाई, बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़। उतरने में आधा घंटा भी नहीं मिला लगा होगा, क्योंकि था क्या ना, ये आगे 2 लोकल के
गाइड चल रहे हैं उधर। मैं इनको देख लो कौन भाग रहा है। इन लोगों को ना पता होता है कहाँ से उतरना और कहाँ से नहीं। ये ट्रैक मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये अल्टीमेट ट्रैक है। कुछ अलग ही है यार इस ट्रैक में, देख रहे हो बिल्कुल रॉ, जैसे आप ना प्रकृति में चल रहे हो। आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी जाना है जाओ, जो रास्ता आपको चूज करना है जाओ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ गौमुख है तो मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पे ऊपर तपोवन है तो तपोवन जाना है, और वहाँ पे भोजवासा है तो वहाँ जाना है। बाकी जो मर्जी रास्ता आप चूज़ करो वो आपकी मर्जी है भाई। और जिनके पास परमिट नहीं होती, जो लोग ट्रॉली क्रॉस नहीं करते भाई, वो तो बहुत दूर से ही, देखो गौमुख वहाँ है बहुत दूर, ठीक है, वहाँ से ही देख के और निकल जाते हैं भाई। प्रॉपर ग्लेशियर तक नहीं पहुँच पाते वो लोग, है ना। तो भाई आ रहे हो ना, तो या तो आपको एक्सपीरियंस हो तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओगे, है ना। मगर अकेले मत आओ, है ना। मैं तो भाई अकेले आया था, मगर ये है कि मैं थोड़ा सा भाई ये पता होता है कि कहाँ कैसे जाना है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस था तो मैं इसलिए आ गया, वरना मैं भाई अननोन ट्रैक पे कभी नहीं जाता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लोग चल रहे हैं तो एक आइडिया हो जाता है। जैसे अब मैं अकेला चल रहा हूँ, आप देखो वो दूर एक बंदा आ रहा है बहुत दूर, ठीक है, और सामने कोई नहीं है, तो मैं किसको फॉलो करूँ, समझ रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं किसको फॉलो करूँ, मगर है क्या, अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे उस वैली में जाना है, वहाँ पे भोजवासा है। तो अब मैं कोई सा भी रास्ता चूज़ करूँ, इधर से, इधर नदी है इस तरफ तो जा नहीं पाऊँगा, नदी के इस तरफ से ही मैं कहीं से भी चढ़ चढ़ा के वहाँ मुझे पहुँचना है, तो ये मुझे पता है। मगर जब आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, मान लो तपोवन, और आपके आगे कोई नहीं चल रहा, तो आपको नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है। अगर आप मान लो इधर को चले गए और फंस गए, उधर चले गए फंस गए, तो भाई आपको एक्चुअल में क्या है कि पता होना चाहिए कि भाई मुझे उस चोटी पे जाना है, तो आपको पता है मैं ऐसे 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 निकल जाऊँगा, या फिर मुझे उस चोटी पे जाना है तो आप चले जाओगे। बट आपको जब डेस्टिनेशन अननोन है, आपको बस जाना है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना है, तो फिर आप मतलब समझ रहे हो ना, कैसे चल पाओगे। या तो कोई हो आगे जिनको देख देख के आप चल रहे हो तो पहुंच जाओगे, वरना भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसे ही लोग ना खो जाते हैं, लावारिस हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। तो इसलिए सही है कि आप गाइड ले लो। गाइड नहीं ले रहे हो तो भाई जहाँ तक आपकी औकात है जाने की वहाँ तक जाओ, जब उसके आगे समझ में नहीं आता ना तो चुपचाप वापस आ जाओ भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। पता चला आपने जाना है उस चोटी पे और निकल लिया आप उस चोटी पे, और मौसम बिगड़ा, कुछ भी हुआ और आपकी लग गई वाट। तो इसलिए भाई ये प्रकृति है, नेचर है। और भाई या तो फिर ऐसे हो कि आप 10-15 दिन खो गए और खाने पीने की व्यवस्था अपने आप देख लोगे, तो भाई पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मौसम बदल चुका है, वहाँ भी देखो जाना हमने वहीं पे भोजवासा है। जो वाइट कलर के पत्थर पड़े हैं ना, उनके जस्ट उधर ग्रीनरी में भोजवासा है। तो आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुका हूँ, और अभी हो रहे हैं, टाइम क्या हो गया, 2:15। बहुत जल्दी कवर करा, 1:30 बजे से के बाद लगभग, हाँ 1:30 बजे मैं वहाँ से तपोवन से ऊपर से मोनी बाबा के आश्रम से चलना शुरू हुआ था। और आप टाइम देख लो, मैं कंटिन्यूस चल रहा हूँ। इसलिए मैंने जो गोमुख था ना, वो मैंने पहले जाते वक्त किया। फाइनली 1-1.5 घंटे की ट्रैक, लगभग 1 घंटे से उतरने के बाद कंटिन्यूस भोजवासा दिखना शुरू हो गया है। प्रभु की कृपा से यहाँ तक आ गया हूँ। मेरे से पहले इन लोगों ने रिवर क्रॉस किया था, तो भाई भोलेनाथ ने इतनी शक्ति दी पैरों में कि सही स्पीड पे आ गया हूँ भाई साहब मैं। एक बार फिर रिवर क्रॉसिंग का टाइम आ गया है, अभी वहाँ पे है वो, और यहाँ पे आने के लिए हमें रस्सी खींचनी पड़ेगी, खुद से खींचनी पड़ती है यहाँ पे इकट्ठी करना। तो 3-4 जने मिलके
रस्सी को खींचते हैं, अकेले बंदे पे नहीं खींच पाती है। वहाँ पे देखो 3-4 जने हैं। अब यहाँ पे 3-4 जने जब आ जाएंगे तो इसमें बैठ के फिर पार करेंगे रस्सी को। ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। अब भोजवासा को छोड़ने का समय आ गया है। अब टाइम हो रहा है 3:38 और तुरंत वहाँ से आने के बाद अपना बैग उठाया, क्योंकि बैग में छोड़ के गया था, छोटा बैग में लेके गया था। अब अपना मैंने मेन बैग उठाया है और अब बस मैं भी निकल गया हूँ। भाई मेरी औकात नहीं है, मैं सही बात बताऊँ, बिल्कुल भी चलने की मेरी इतनी सी भी औकात नहीं है। ये तो महादेव है जो उंगली पकड़ के चलाते हैं, वरना भाई मैं वो हूँ कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई सत्ता नहीं, चलने की मेरी औकात नहीं। उनकी कृपा है और वो ही लेकर आते हैं, वो ही घर लेके जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। स्नोफॉल हो रहा है यार, पता है, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो देखो स्नोफॉल हो रहा है यार जाते हुए। भाई साहब अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो भाई इतनी ठंड हो रही है ना, आप देख रहे हो मेरी उंगलियां ना सुन्न हो चुकी हैं। और भाई मगर महादेव ने जाते जाते जो मज़ा बांधा ना भाई, स्नोफॉल हो रहा है कसम से। महादेव कह रहे हैं बेटा खाली हाथ कैसे जा रहा है तू, ले नज़ारों के मज़े लेते जा। भाई देख रहे हो नाक चल पड़ी है, पता है आपको। मगर क्या है ना, पूरा मज़ा आ रहा है। जल्दी निकाल लो बच्चे को ना। देखो ये भाई पूरा लैंडस्लाइड जोन है। कल भी यहाँ पे एक बच्चा ना बच गया था, पता है, इतना बड़ा पत्थर, काफ़ी बड़ा, उसके जस्ट फेस के सामने से निकल गया, वो बच गया। भाई बच्चों को मत लेकर आया करो यार, डेंजरस ट्रैक रहते हैं, है ना। कैसे ले आते हो यार आप लोग बच्चों को, ये लापरवाही है भाई, ऐसे ट्रैक्स पे लाना लापरवाही है। वो देखो वो वहाँ पे लाइटें दिख रही हैं, गंगोत्री की लाइटें हैं वो। और भाई अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है और टाइम हो गया है भाई 7:30 बज गए हैं। और आप ये देखो कि 8 बजे मैं चला था और 8 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था। गौमुख रुका मैं, गौमुख पे नहाया, उसके बाद फिर तपोवन गया। भाई तपोवन में पहाड़ू ट्रैक है भाई, पहाड़ू बिल्कुल खड़ा पहाड़ चढ़ा दिया। अब आप सोचो 7 किलोमीटर है भोजवासा से और तपोवन। उसके बाद फिर मैं वहाँ से वापस आया, नीचे उतरा, उसके बाद सीधा मैंने अपना बैग उठाया। और बैग उठाने के बाद क्योंकि जो मेरा साथ जो आया था ना वो पहले ही जा चुका था, तो मैं भी यहाँ नहीं रुकता, तो मैंने बैग उठाया और मैं सीधा तब से ना चल रहा हूँ भाई। 8 बजे से आज तो अंत की मच गई। आप ये देखो 14 किलोमीटर आना जाना भोजवासा से वापस, और उसके बाद फिर ये वाला भोजवासा से गंगोत्री 14 किलोमीटर, तो 14 दूनी 28 भाई, 28 किलोमीटर का ट्रैक हो गया आज तो मेरा, जिसमें भाई मैंने तपोवन भी कवर किया। आप समझ रहे हो, लोग सिर्फ तपोवन कवर करते हैं एक दिन के अंदर भोजवासा से, और तुम्हारा भाई ने अप डाउन मार रहा है भाई। हालत तो ख़राब है, पैर भी थक चुके हैं बिल्कुल ना, मगर अंधेरा होता जा रहा है भाई। अब ओखली में सर दे दिया है ना, तो जाना तो पड़ेगा भाई। अंधेरे में थोड़ी घूम सकता हूँ, देख रहे हो अंधेरे में ना पहाड़ी बहुत डरावने हो जाते हैं। मेरे कदम अपने आप तेज चल पड़े हैं, पता है, फटी में ज़्यादा तेज़ चला जाता है। एक बार हमने रुद्रनाथ पे ऐसे किया था भाई, अंधेरा हो गया था और जो हम भागे थे ना, इतने थके हुए थे, थकान में भी अंधेरा होने पे ना भाई कदम डबल स्पीड से हो जाते हैं भाई। गुप अंधेरा हो चुका है और मेरा ट्रैक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप। रात के 8:30 बज गए हैं और अभी तक गंगोत्री मैं पहुंचा नहीं हूँ। मैंने अभी बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी पार की है और अभी लगभग 1 किलोमीटर रह रहा है भाई। रात को ये पहाड़ ना बहुत डराते हैं। आप ये देखो, दिन में जितना इनको व्यूज़ को एंजॉय किया जाता है, रात को ये पहाड़ उतने डरावने हो जाते हैं। मगर भाई डरना मना है, महादेव अगर साथ हैं तो फिर डरना कैसा। और भाई इसी को एडवेंचर कहते हैं, इसी को ही रियल ट्रैकिंग कहते हैं। मुझे इस फ्लैश के अलावा ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो चारों तरफ ना भाई गुप्त अंधेरा है और दिन में जितनी सीनरी व्यूज़ एंजॉय करते हैं ना, रात को उतना ही डर लगता है भाई, उतना ही डर लगता है। मगर डरना नहीं चाहिए भाई, अपने डेस्टिनेशन पे चलते रहो। कोई लाइट है तो बस उसका सहारा लो और आगे बढ़ते रहो। देखो अंधेरा हो गया है और मैं अभी भी ट्रैक पे ही हूँ। देखो
ठीक है, मगर भाई जो ट्रैक मैं करके आया हूँ ना अभी, और जब ये मुझे सामने नज़ारा देखने के लिए मिला है, माँ गंगोत्री का पवित्र मंदिर, भाई आरती चल रही है, तो मेरी ना एक तरीके से सारी थकान मिट गई है इस नज़ारे को देख के। भाई अभी लगभग आधा किलोमीटर रह रहा है भाई नीचे पहुंचना। मैं नीचे उतर गया हूं और देखो मेरे सामने बिल्कुल किसके दर्शन हो रहे हैं, माँ गंगोत्री के पवित्र धाम के। और भाई आरती चल रही है। पता है जाते वक्त तो मैं गया था जहाँ से फॉरेस्ट वालों की चौकी होती है, मगर माता रानी ने मुझे अपने पास बुलाने का सौभाग्य दिया भाई। इन दर्शनों को करने के लिए आंखें तरसती हैं भाई, और माँ गंगा ने मुझे सीधे अपने पास ही उतार दिया भाई। मैं तो आगे चौकी वाले रास्ते पे जा रहा था, मगर सीधा यहाँ उतार दिया भाई। आप देखो कितनी भीड़ है, कैसे लाइन लगी है और सब कैसे दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। मैं भी जाता हूँ भाई, मैं भी दर्शन करूँगा। ये भी भाई कृपा ही होती है जो माता रानी ऐसा सौभाग्य देती हैं। ये देखो, यहाँ से देखो आप, प्रसाद हलवा मिल रहा है भाई, मैं भी लूँगा, बहुत टेस्टी हलवा। देखो भाई प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद। भाई साहब प्रसाद के लिए बजड़ बच गई है भाई, प्रसाद के लिए नंबर आ गया है। देखो हम भी ले रहे हैं प्रसाद, ये हमें मिल गया है भाई गंगा मैया का प्रसाद। और भाई प्रसाद मिल गया ना तो समझो सब कुछ मिल गया भाई। जो सुकून यहाँ पे मिल रहा है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपने। अब आप देख लो ये स्थिति है भाई, भीड़ देखो, लोग ऐसे ही नहीं आए हुए यहाँ पे भाई। माँ गंगा वो हैं जो अपने भक्तों को एक बूंद से, एक छींट से पवित्र कर देती हैं और मोक्ष की प्राप्ति करवा देती हैं। तो ये है माँ गंगा, इनको मेरा शत शत प्रणाम। बट ये मोमेंट ऐसे होते हैं कि इनको भुलाया नहीं जा सकता, ये हमेशा हमारे दिल में होते हैं। इन्हीं क्षणों के लिए, इन्हीं पलों के लिए मैं जीता हूँ। और भाई आज की यात्रा को मैं यहीं विराम दूंगा माँ गंगा की गोद में। फिलहाल अब इस ट्रैक की यात्रा को, जो हमारी गोमुख तपोवन ट्रैक रही थी गंगोत्री से, उसको यहीं विराम देते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।